जो बहुजन की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। सोचिए, जिस तरीके से एसटी एससी आरक्षण का वर्गीकरण को लेके सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जिस मंशा में संघी माय लॉर्ड अपना एजेंडा जो है वो लागू करना चाहते थे, वो सब धरा का धरा रह गया। अब संघी माय लॉर्ड का जो सपना था जातिवाद को बढ़ावा देना और आरक्षण को बांटना, सोचिए किस तरीके से एसटी एससी आरक्षण के बंटवारे पर फैसले आए। और सोचिए ये फैसले पर सरकार को फिर से घुटनों के बल आना पड़ा। ये सब हो पाया है बहुजनों की एकता से, ये सब हो पाया है एसटी एससी ओबीसी की यूनिटी से, ये सब हो पाया है प्रोफेसर दिलीप मंडल की वजह से, ये सब हो पाया है नितिन मेश्राम जी की वजह से, ये सब बीएसपी सुप्रीमो मायावती, चिराग पासवान, स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद, राजकुमार राव, हनुमान बेनीवाल, उनके साथ तमाम वो चेहरे जो लगातार इन सब मुद्दों के लिए आवाज उठा रहे थे। सोचिए, नेशनल दस्तक लगातार एसटी एससी ओबीसी की बात कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें अहम रोल रहा प्रोफेसर दिलीप मंडल का। सोचिए किस तरीके से उन्होंने संघी जजों को एक्सपोज कर दिया। संघी जज नहीं चाहते थे कि बहुजन समाज की पहली पीढ़ी संसद पहुंचे, बहुजन समाज की पहली पीढ़ी व्हाइट कॉलर जॉब में पहुंचे। सोचिए किस तरीके से आरक्षण को खत्म करने का लगातार इन लोगों ने प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया था, लेकिन सरकार को भी घुटनों के बल आना पड़ा। बहुजन सोच ले तो क्या कुछ नहीं हो सकता। ये इसलिए हो पाता है कि आप लोग जागरूक हो रहे हैं, ये इसलिए हो पा रहा है कि आप लोग यूनिटी दिखाते हैं। सोचिए, रिजर्वेशन की मांग कीजिए, रिजर्वेशन पे सरकार को झुकने के लिए मजबूर कीजिए, लेकिन वर्गीकरण की बात आएगी तो सरकार को भी बहुजनों के आगे रेंगना पड़ जाएगा। सोचिए किस तरीके से एक ऐतिहासिक फैसला आया है, जबकि तमाम एमपी एमएलए की बैठक हुई है, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी से आज मिले हैं और इस फैसले पर बहुजनों की बड़ी जीत हुई है। सोचिए किस तरीके से बहुजनों के साथ लगातार भेदभाव होता रहा और कैसे उनके रिजर्वेशन को आर्थिक आधार पर इम्प्लीमेंट करने की बात कही जा रही थी और जो पहली पीढ़ी आगे आ ही रही थी उसको क्रीमी लेयर लगाकर उनको फिर से पीछे खींचने की शुरुआत में थे संघी माय लॉर्ड। लेकिन माय लॉर्ड का सपना अधूरा रह गया। चंद्रचूड़ जी को शायद आज नींद नहीं आएगी, लेकिन सोचिए बहुजनों ने ये दिखा दिया इस बार कि संविधान की जीत, बहुजनों की जीत और लोकतंत्र की जीत क्या होता है। उन लोगों से तो खासकर आप लोग दूर ही रहिए जो लोग आपको चोला पहनकर संविधान का सिर्फ नाम 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 लेकर गुमराह करते हैं। सोचिए, राहुल गांधी का एक ट्वीट तक नहीं आया, कांग्रेस पार्टी का एक ट्वीट तक नहीं आता है, और यही लोग थे जातीय जनगणना पर अपनी छाती पीट रहे थे, यही लोग थे जो संविधान लेकर सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे, यही लोग थे जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए संविधान को, बहुजनों के सेंसिटिव इन मुद्दों को अपना राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे। अरे भारतीय जनता पार्टी तो समझ आता है कि हिंदू एजेंडे पर काम करती है, हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन सोचिए उन तमाम चेहरों को पहचानिए जो लगातार आपको गुमराह करते हैं, आपके संवैधानिक अधिकारों से कितनी नफरत करते हैं, कैसे दलितों के, कैसे आदिवासियों के रिजर्वेशन को बांटना चाहते थे। सोचिए कैसे राहुल गांधी किस मुंह से संविधान बचाने की बात करते हैं और उनके पार्टी के कार्यकर्ता उनको जननायक बनाना चाहते हैं, उनको महापुरुषों की श्रेणी में रखते हैं, जबकि वो जातिवाद के खिलाफ एक ट्वीट तक नहीं करते हैं, वो भेदभाव के खिलाफ एक ट्वीट तक नहीं करते हैं। और उन्हीं के केंद्र शासित राज्यों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा उत्पीड़न उन्हीं राज्यों में होता है। कैसे मनु की मूर्ति लगी है राजस्थान के हाई कोर्ट में। सोचिए 60 सालों से जो बहुजनों की स्थिति है उसमें कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी कि बीजेपी। अरे बीजेपी तो 10 सालों से राजनीति कर रही है, 60 सालों में बहुजनों को किस तरीके से अधिकारों से वंचित रखा गया, कैसे उन्हें आगे बढ़ने से रोका गया, कैसे उनको पदों से हटाया जाता है, ये सब जग जाहिर है, किसी से छुपा नहीं है। इसलिए आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना, खास कर तो बहुजन समाज को, कि ऐसे संघी जजों, संघी नेताओं और जो लोग आपको संविधान बचाने की बात कहें, पहले उसकी बात पर गौर कीजिए, कहीं वो आपका इस्तेमाल तो नहीं कर रहा।
कहीं वो आपके अधिकारों को खत्म करने का षड्यंत्र तो नहीं रच रहा। प्रोफेसर दिलीप मंडल ने ट्वीट किए हैं और सोचिए ST/SC आरक्षण में क्रीमी लेयर लगाकर उसको खत्म किया जा रहा था। अब सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है। BJP MPs from Lok Sabha and Rajya Sabha belonging to ST/SC communities meet with PM Modi. At the Parliament House today, MPs jointly submit the memorandum regarding to Supreme Court reservation or creamy layer ST/SC demanding that decisions should be implemented. सोचिए किस तरीके से चीजें जो हैं वो अब जाहिर हो चुकी हैं। अब बहुजन जो है वो बोलने लगा है और कैसे जातिवादी जजों की असलियत भी सामने आ गई। कॉलेजियम सिस्टम से जज बन जाते हैं, उनको क्या पता जाति भेदभाव, क्या पता जातीय उत्पीड़न, क्या पता जाति के आधार पर हमारे बच्चों के नंबर काट लिए जाते हैं, घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, मूछ नहीं रखने दिया जाता। और इस पर अगर कोई बात करता है, सोचिए वो तमाम पत्रकार भी आज एक्सपोज हो गए हैं। वो तमाम पत्रकार भी एक्सपोज होने के साथ साथ उनकी असलियत, उनके जो दोगले चेहरे थे वो भी सामने आ गए हैं। सोचिए सवर्ण समाज, चाहे टीवी चैनल का हो चाहे यूट्यूब चैनल का हो, वो किस तरीके से आपके आरक्षण के मुद्दे पर खामोश रहता है और जैसे ही हिंदू मुसलमान का मुद्दा होता है वो आपको प्रो मुस्लिम दिखाई देगा। लेकिन संवैधानिक अधिकारों पर जिनके आप व्यूज बढ़ाने का काम करते हैं वो आपके संविधान के अधिकारों को खत्म करने का काम करें। बदमाश लुटेरे जजों ने राष्ट्रपति को पंगु बना दिया। राष्ट्रपति देश में सबसे बड़ी हैं पर जजों की नियुक्ति कर सकती हैं। जजों ने खुद एक जजमेंट पारित करके 1993 में ये अधिकार अपने हाथ में ले लिया। हमें राष्ट्रपति के अधिकारों की रक्षा के लिए जजों से भी लड़ना चाहिए। सोचिए महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिस तरीके से आवाज उठाई थी कि क्रीमी लेयर के साथ साथ कॉलेजियम पर भी बात होनी चाहिए। सोचिए कॉलेजियम से जज कब तक बनते रहेंगे। जज का बेटा भी कभी सीवर में उतर के देखे कि वो समाज क्या भुगतता है। ST/SC में क्रीमी लेयर नहीं लगेगा, जजों की एक और हार, लोकतंत्र की एक और जीत, बधाई। लेकिन लड़ाई अभी बाकी है, बंटवारा भी सेटल होना चाहिए। मुझे बंटवारे में उतनी दिक्कत नहीं जितनी जजों के संसद और सरकार बन जाने की हवस से। सरकार फैसला करे और चुनाव में झेले। तो प्रोफेसर दिलीप मंडल को दिल से शुक्रिया कि वो लगातार इन मुद्दों पर मुखर होकर बोलते रहे, संवैधानिक अधिकारों की हिफाजत करते रहे। लेकिन उस शख्स को भी ये समाज गाली देता रहा। सोचिए जिसने आपके संवैधानिक अधिकारों की हिफाजत की है, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर हो, मान्यवर काशीराम हो, BSP सुप्रीमो मायावती हो, चंद्रशेखर आजाद हो, ये तमाम वो चेहरे हैं जो आपकी गालियां सुनकर भी आपके संवैधानिक हितों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। मैंने बोला था ना कि क्रीमी लेयर ST/SC में नहीं लगेगा, कुछ जानकर ही बोला। मेरी बातों पर आपको इतना यकीन तो होना चाहिए कि नहीं लगेगा तो मतलब नहीं लगेगा। कॉलेजियम जजों की गुंडागर्दी हमेशा नहीं चलेगी। देश के कानून संसद में ही बनेंगे। समीक्षा बैठक कोर्ट से करें। ब्रेकिंग न्यूज हो गया काम, क्योंकि आपने आवाज उठाई। खूबसूरत लोकतंत्र, शुक्रिया नरेंद्र मोदी। फैसला हो चुका है, क्रीमी लेयर नहीं लगेगा। ST/SC आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं, छुआछूत आदिवासी होना चाहिए। और सोचिए कॉलेजियम के जज देश नहीं चलाएंगे। विभाजन का मैटर पेंडिंग है, एकता रखें। ये करारा तमाचा है किस तरीके से जज जो है फैसले सुना रहे हैं। बहुजनों को बांटना चाहते हैं, मुसलमानों को बांटना चाहते हैं, आदिवासियों को बांटना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं। सोचिए किस तरीके से, कब तक ये सब बर्दाश्त करेगा देश। लोकतंत्र की असली लड़ाई बहुजन समाज लड़ रहा है और बाकी लोग संविधान हाथ में लेकर ढोंग रच रहे हैं। आपको बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं और आपको मूर्ख बनाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ आपकी वोट बैंक की राजनीति के लिए। चंद्रशेखर आजाद ने तो लगातार सरकार की नाक में नकेल डालकर सवाल पूछा कि चंद्रशेखर आजाद ने गंभीर मुद्दा उठाते हुए कहा कि आरक्षण के नाम पर ST/SC के बच्चे अक्सर गालियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें जोर देकर कहा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर में भी ST/SC के बच्चों को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि निजीकरण तेजी से बढ़ा। संसद में अपनी बात रखते हुए चंद्रशेखर आजाद ने प्राइवेट सेक्टर्स के साथ साथ सरकारी संस्थानों में बहुजन बच्चों के साथ जो भेदभाव होता है इसको भी संसद में उठाया है। और सोचिए लोकसभा और राज्यसभा के तमाम नेता ने
नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग की है और ये तब हो पाया है जब बहुजन समाज एकजुट होकर बोलना शुरू किया। हो गया काम, क्योंकि आप सबने आवाज उठाई। लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर है। चंद्रचूड़ जी फूफा समझते हैं, फूफा मतलब समझते हैं माननीय डॉक्टर ओम सुधा जी वॉशिंग मशीन में आज चंद्रचूड़ को धो दिया। ये ओम सुधा जी का आप वीडियो सुनिए। वायुवी चंद्रचूड़ या भविष्य का जो अभी बॉम्बे हाई कोर्ट में जज है, भविष्य का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभिनव चंद्रचूड़, तीनों में से किसी ने कोई जो है जज बनने की परीक्षा नहीं, कोई जज बनने की परीक्षा पास नहीं की। सीमा की है, वकील है, बताइए कोई परीक्षा पास करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। इस देश में जो अधिकांश जज हैं उनकी योग्यता केवल ये है कि उनके किसी के फूफा जज थे, फूफा समझते हैं? अच्छा, किसी के फूफा जज थे, किसी के मामा जज थे, किसी के बाप जज थे, किसी का ससुर जज था, किसी का फुफेरा भाई जज था, किसी का ममेरा भाई जज था, किसी का ममेरा भाई का दामाद जज बनेगा, उसका फुफेरा भाई का चचेरा साला जज बनेगा। इस व्यवस्था को शास्त्रों में कॉलेजियम सिस्टम कहा गया है, जहां जज बनने की योग्यता केवल और केवल बाप दादा का जज होना है या ब्राह्मण होना है। इस आरक्षण पे ये जो माननीय जज महोदय लोग बैठे हुए हैं, इनका ध्यान नहीं जाता। ये जो कॉलेजियम सिस्टम और ब्राह्मणों का आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में है, पहले उस आरक्षण का रिव्यू करो। तो सुना आपने वीडियो, किस तरीके से आप एक्सपोज हो गए हैं चंद्रचूड़। सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाकर सेकुलर बन रहे थे, संविधान के परोकार बन रहे थे, संविधान के हितैषी बन रहे थे, लोकतंत्र के रक्षक बन रहे थे, लेकिन असल में इन तमाम चेहरों से सावधान रहने की जरूरत है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हाथ में लाल किताब लेकर, संविधान नहीं बोलेंगे, लाल किताब लेकर, क्योंकि वो आपको लाल किताब दिखाकर आपको भटकाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपके संवैधानिक अधिकारों पे बहुजन नेताओं को ही बोलना पड़ेगा, बहुजन पत्रकारों को ही बोलना पड़ेगा, बहुजन चिंतकों को ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि असली लड़ाई वही लड़ना जानता है जिसने दर्द सहा हो, जिसने जातिवाद झेला हो, और तकलीफ तो वही बता पाएगा जिसके ऊपर ये हालात गुजरे हों। सोचिए, राहुल गांधी को क्या पता जाति भेदभाव क्या होता है, मिस्टर चंद्रचूड़ जी को क्या पता, संघी माइलॉर्ड को क्या पता कि जातिवाद क्या होता है, क्योंकि उनको तो जज का बेटा जज बनने की परंपरा बरसों से चली आ रही है। लेकिन कॉलेजियम के खिलाफ बोलते रहिए, जातीय जनगणना की मांग कीजिए, क्योंकि एसटी एससी ओबीसी का बंटवारा नहीं होगा, माइनॉरिटी का बंटवारा नहीं होगा। ये सरकार और ये संघी जज जो हैं वो पूरे देश को बांटना चाहते हैं। इस खबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। फिलहाल तो एसटी एससी आरक्षण के वर्गीकरण पे सरकार को घुटनों के बल आना पड़ा। ये सब आप सभी की बोलने की वजह से हो पाया, आप सभी के एकजुट होने की वजह से हो पाया। आप सबको ये ऐतिहासिक फैसले का अग्रिम बधाई। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।